आज की वीडियो बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे विवाह के लायक हो चुके हैं और इसी प्रकार उन यंगस्टर्स के लिए जो रिलेशनशिप में हैं और अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा किसी न किसी डाउट में रहते हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा। वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल। निवेदन करूंगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए विषय पर आते हैं। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके पार्टनर के बारे में, मैं आपसे बात करूँगी आपकी मूलांक के आधार पर। मूलांक का अर्थ है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, केवल उसी के आधार पर मैं बात करूँगी, क्योंकि हम एक डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। हालांकि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अपना कर्म पे ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर आपका सोलमेट, उत्तम सोलमेट मिल जाएगा। तो बात करूंगी आपके मूलांक के आधार पर। मूलांक का अर्थ होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी जैसे मान लो आपका जन्म हुआ किसी भी महीने की 25 तारीख को, तो यानी अब हमने क्या किया, 2 + 5 = 7, तो आपका मूलांक हो गया 7। अब आपका बर्थ हुआ मान लो किसी भी महीने की 12 डेट को, तो 12 का अर्थ क्या हुआ, आपका मूलांक कौन सा हुआ, 1 + 2 = 3। तो मैं आपसे बात करूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनका मूलांक है 1, यानी उनका जन्म हुआ किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, तो उनका मूलांक क्या हुआ, 1। तो अब ऐसे लोगों के लिए जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि जो 1 नंबर है वो है सूर्य का। सूर्य क्या है, सूर्य लीडरशिप है, सूर्य डोमिनेटिंग है। सूर्य क्या चाहता है कि सब मेरी बात को मानो। तो इसलिए जो इनके लिए पार्टनर कौन सा चाहिए होगा, वो जो इनके लिए डिवोट कर सके। यानी अब इनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन से मूलांक वाला हो सकता है, इनके लिए हो सकता है नंबर 2, जिसका मूलांक बनता हो नंबर 2, यानी कि 2, 20, 11, 29 जिनका डेट ऑफ बर्थ हो। 3, अब मैंने आपको मूलांक निकालना बता दिया, वो आप अपने तरीके से निकाल लेंगे, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी नंबर 1 के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर कौन से होंगे, जिनका मूलांक हो 2, जिनका मूलांक हो 3, जिनका मूलांक हो 6, जिनका मूलांक हो 7 और 9। ये हो गया इनके लिए जो बेस्ट लाइफ पार्टनर है। इनके साथ इनकी ट्यूनिंग सही बैठेगी। इसी के साथ हम एक एवरेज नंबर भी ज़रूर लेकर चलते हैं। एवरेज का मतलब ये है कि हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी भी तरीके से पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं, या ये लड़का या फिर लड़की आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, एवरेज में रहने वाला है। वो कौन से मूलांक हो सकते हैं, वो मूलांक हो सकते हैं 1 और 8। ठीक है। अब जो आपको अवॉइड करना है, यानी जहाँ पर आपकी ट्यूनिंग नहीं बनने वाली लंबे समय तक, आपको अवॉइड क्या करना है, जिनका मूलांक हो 4 और जिनका मूलांक हो 5, क्योंकि 4 जो है वो राहु से गवर्न है और 4 वाले भी जो हैं वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ही होती है। अब अगर दोनों ही एक तरह से डोमिनेटिंग होगा तो फिर कैसे लाइफ आगे तक चलेगी। इसीलिए नंबर 4 को अवॉइड करें, और नंबर 5 जो बुध का है इसको भी आप अवॉइड करें, क्योंकि जहाँ पर भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस मूलांक को अवॉइड करें। यानी जिनका मूलांक बनता हो 4,
जिनका मूलांक बनता हो 5, आप उनको अवॉइड करें। बाकी के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक ठाक रहने वाली है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि देखो, आज की डेट में हर रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है, रिश्तों का मतलब क्या है, इनको हमें तो रोज़ ही सींचना पड़ता है, रोज़ ही पानी देना पड़ता है। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, आप ये मत एक्सपेक्ट करके चले कि सामने वाला ही हमेशा झुकता रहे। रिश्तों का नाम ही झुकाव है, यानी फलदार पेड़। जो भी झुकेगा तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो रिश्ते आपके प्यारे रिश्ते होंगे और वो चलते रहेंगे लॉन्ग रन तक। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। ऐसे बच्चे जिनका मूलांक है 2। ऐसे बच्चों का स्वामी कौन सा होता है? चंद्रमा। 2 नंबर वाले जो हर बात मन से सोचते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके लिए परिवार का प्रेम ही सब कुछ है, ये बहुत डिवोटी होते हैं। तो जो 2 नंबर वाले बच्चे होते हैं, ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो, 20 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो और 29 तारीख को हुआ हो। देखो जैसे मैंने बताया था 29 यानी 2 + 9 कितना बना? 11। 1 + 1 फिर से कर दिया, 1 + 1 = 2। तो अब इनका मूलांक क्या हो गया? 2। अब 2 वाले जो पर्सनैलिटी है, इनके लिए कैसे नंबर बेस्ट रहेंगे? 2 वालों के लिए देखो, अगर हम सजेस्ट करते हैं 2, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे टेस्ट के होंगे, सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन जो 2 नंबर है वो हाथ पकड़ के चलना जानता है, उसको कहीं ना कहीं किसी की मदद चाहिए होती है। 2 नंबर वाला 2 नंबर वाले के साथ भी बना लेगा, लेकिन फिर भी ये रिश्ता एक एवरेज में रहता है। तो ये साथ साथ में ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर मेरे यंगस्टर्स जो भाई बहन देख रहे हैं, अगर वो किसी तरीके से रिलेशनशिप में हैं, तो उनको ध्यान देना होगा कि क्या उनके पार्टनर्स के अंदर ऐसी क्वालिटी है, क्या दोनों ही 2-2 हैं। अगर मान लो दोनों ही 2-2 हैं, तो उनको समझना होगा कि हमें ताउम्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना ही चलना है। एक दूसरे को अगर एक ढीला होने लगे तो दूसरे को उसका हाथ पकड़कर उसको आगे ले ही जाना, यानी इनको ताउम्र एक दूसरे के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये रिश्ता प्यारा चलेगा। 2 नंबर के लिए बेस्ट कौन से नंबर है? 2 के लिए मैंने आपको बता दिया, फिर 6 भी ठीक ठाक है, 9 भी ठीक ठाक है, 1, 4, 7 इनके साथ भी इनकी बॉन्डिंग ठीक ठाक है, और एवरेज में बॉन्डिंग रहेगी 3 और 8 की। एवरेज बॉन्डिंग किसके साथ है? वो बच्चे जिनका मूलांक है 3 और जिनका मूलांक है 8। वहाँ पर हमारी लाइफ कैसी रहने वाली है? एक एवरेज लाइफ। और जो इससे पहले मैंने नंबर बताया 2, 6, 9, 1, 4, 7, यहाँ पर जो है एवरेज से कुछ आगे बढ़कर है। लेकिन बात फिर से बोलूँगी, रिश्तों का नाम ही फलदार पेड़ बनना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अवॉइड किस नंबर को करना है? अवॉइड करना है 5 नंबर को, क्योंकि एक 5 नंबर जो है बुध का है, और एक इनका एक नैसर्गिक चीज़ है कि चंद्रमा और बुध इन दोनों की आपस में कम बनती है, इनकी आपस में नहीं बनती है। इसीलिए अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि नंबर 5 को आप अवॉइड करें। नंबर 5 को अवॉइड, यानी जैसे नंबर 23 हो गया। अब चलते हैं अगले मूलांक पर। अगला मूलांक है नंबर 3। नंबर 3 जिनका स्वामी होता है गुरु, और ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ और 30 तारीख को हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों का मूलांक कितना बन गया? 3। 3 यानी कि गुरु से। अब गुरु क्या है? गुरु कहता है मैं सोशल हूँ। इनकी पारिवारिक लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि गुरु है ना, तो वो सोशल होना ज़्यादा पसंद करता है,
परिवार में इनको कम पसंद होता है, परिवार में रहेंगे भी तो भी वो कहीं ना कहीं बाहर की बात करना पसंद करेंगे। तो जो 3 नंबर है, इनके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है, बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन सा हो सकता है, इनकी बेस्ट सोलमेट वाला कौन सा नंबर हो सकता है, वो हो सकता है 6 और 9। ये इनके लिए द बेस्ट है। फिर बेटर में कौन से आएंगे, बेटर में आएंगे 1 और 5। अब एवरेज की बात करती हूँ, एवरेज मूलांक इनके लिए कौन से होंगे, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 7। ये इनके लिए एवरेज इनका रिश्ता रहेगा। अब बात करूँगी कि इनको कौन सा अवॉइड करना चाहिए। इनको अवॉइड करना चाहिए जिनका मूलांक हो 3 और जिनका मूलांक हो 8। अब मूलांक 3 को अवॉइड करने के लिए मैंने क्यों कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अगर दोनों तरफ 3 है, यानी कि 3 नंबर गुरु का है ना, तो वो सोचेगा कि मैं भी गुरु, यानी मैंने उसको शिक्षा देनी है, दूसरा सोचेगा कि मैंने उसको शिक्षा देनी है, यानी दोनों ही एक दूसरे को केवल समझाने की ही कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए नंबर 3 की नंबर 3 के साथ बॉन्डिंग कम होगी, और इसी तरह से उनकी नंबर 8 के साथ भी बॉन्डिंग कम रहने वाली है। अब बात करेंगे नंबर 4 की, कि नंबर 4 की बॉन्डिंग किन किन के साथ अच्छी बैठेगी। नंबर 4 जिनका स्वामी ग्रह है राहु। अब 4 वाले कौन से होते हैं, जिनका मूलांक कौन सा होता है 4, जिसका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ, 4 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ, और 31 तारीख को हुआ, और 13 तारीख को हुआ। तो इनका मूलांक हो गया 4। अब जो 4 नंबर वाले हैं, इनकी किन के साथ घनिष्ठता रहेगी, यानी इनकी सोलमेट कौन बन सकता है, कौन इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग में रह सकता है। 4 नंबर राहु का है, तो इसके साथ जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। जिनके मूलांक 2 है, 7 है, 8 है और 9 है, ये इनके लिए रहेंगे बेस्ट। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज में इनके नंबर रहेंगे नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5। मूलांक की बात कर रही हूँ मैं। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, ये रहेंगे इनके साथ एक एवरेज में। सॉरी, मैं एक नंबर 6 भूल गई, 6 को आप बेस्ट में ले, क्योंकि शुक्र का नंबर है, तो उसके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी बैठेगी। और हमने इसमें अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है जो मैंने आपको सूर्य के अंक में बताया था, यानी कि नंबर 1, क्योंकि फिर दोनों डोमिनेटिंग हो जाएंगे तो गाड़ी आगे तक चलेगी नहीं। तो ये थी नंबर 4 के बारे में विश्लेषण। इसके बाद नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये मैं आपसे बात करूँगी इसके बाद जो बनेगा वीडियो का पार्ट नंबर 2 में। तो ये थी मेरी 1 से लेकर और 4 तक जिनके मूलांक हैं, उनके लिए कौन सा लाइफ पार्टनर बेस्ट होगा। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फिर से जल्दी से मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।